Hello everyone, I welcome you all in the second session of chemistry class 11th. Before starting with, I'll give you some important information related to subject chemistry. The first one is, what is the importance of chemistry in competitions? भाई आप कोई भी competition दो, चाहे मेडिकल दो, चाहे इंजीनियरिंग दो, chemistry is must. For securing good position in the competitive examination, chemistry plays a vital role, very important role. अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपकी मैथ अच्छी होगी, क्योंकि मैथ का पूरा इन्वॉल्वमेंट है कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में, इंटीग्रेशन का और क्या बोलते हैं लॉगरिथम्स का एंड सो ऑन. तो आपकी ऑटोमेटिकली अगर मैथ्स अच्छी है तो केमिस्ट्री अच्छी होगी, न्यूमेरिकल पोर्शन. और अगर मान लीजिए आप मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं तो मेडिकल में तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी भी मेडिसिन होती हैं उन सब के केमिकल फॉर्मूले, केमिकल कंपोजिशन सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है. तो अगर मेडिकल में जाना है तो जिसकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. और इसके अलावा जैसे कि आप जाओगे हायर क्लासेस के अंदर, अगर मान लीजिए मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं करते हो या मान लो इंजीनियरिंग करते हो तो एक अलग से ब्रांच होती है कॉल्ड एज केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग वाले व्यक्ति जो है बहुत सक्सेसफुल होते हैं और ये ऑल टाइम पॉपुलर ब्रांच है. ऐसे नहीं कि कभी कंप्यूटर साइंस का बून आ गया, कभी कहते हैं कभी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का आ गया रेवोल्यूशन, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन आ गया. तो ये समय समय की डिमांड होती है मार्केट की या सोसाइटी की या इंडस्ट्री की. लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग एक यूनिवर्सल है, तो वो हमेशा ही रेगुलर चलते रहता है. दुनिया के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हज़ारों लाखों लगनी है. पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग खाएंगे पिएंगे ज़्यादा, तो केमिकल इंजीनियरिंग की तो रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है. एक पार्ट वो हो गया. इसके अलावा क्या है कि अगर आप बीएससी करते हो तो यू कैन गो बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री. दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड स्पेशल कोर्सेज चलाते हैं और उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है. इसके अलावा कुछ होते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स इन अप्लाइड केमिस्ट्री. ये इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, तो उसके अंदर भी आप केमिस्ट्री के अंदर जा सकते हो. उसके बाद फिर रिसर्च में जा सकते हो. रिसर्च के बाद में फिर नई चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो. तो मेरे कहने का मतलब है केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में भी, कंपटीशन में भी, और उसका बहुत अच्छा स्कोप भी है. तो आप उस नज़रिए से भी केमिस्ट्री को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें. मेडिकल के अलावा आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बड़े यूनिवर्सिटी जैसे कि BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इंदौर में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फार्मेसी से रिलेटेड बहुत अच्छे कोर्सेज कराती हैं. जैसे B फार्मा है, M फार्मा है, रिसर्च इन फार्मा है. ये आजकल कोविड-19 से रिलेटेड जो भी वैक्सीन और मेडिसिन बन रही हैं वो फार्माकोलॉजी के थ्रू ही है, फार्मेसी के थ्रू ही है. तो जिन लोगों ने बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ी होगी वही इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में है जो कि हेल्प कर रहे हैं लोगों की कि टू डेवलप द न्यू मेडिसिन. उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर. तो स्कोप केमिस्ट्री का बहुत अच्छा है और बहुत ही वाइड है. अगर उसको पॉजिटिव नोट के साथ पढ़ोगे तो हमेशा वो यूजफुल होगी. आपकी फिजिक्स और मैथ्स भी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए. After this general introduction about the scope of this chemistry, we'll carry on with the new session of the chemistry and the topic which we have started yesterday. You must have seen in the previous video, basic concepts of chemistry. Yesterday we have discussed about classification of matter. So in that video, I have explained you matter can be classified into two categories: physical classification, which consists of solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. सेकेंड बताया था मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें बताया था प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. प्योर के अंदर मैंने बताया था एलिमेंट और कंपाउंड. फिर मैंने एलिमेंट में बताया था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और कंपाउंड बताया था ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. फिर मैंने इम्प्योर में बताया था मिक्सचर. मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. नाउ लेट अस मूव ऑन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. First things, element. Element, this term was first of all introduced by the scientist Lavoisier, Antoine Lavoisier, a French chemist. इसके बारे में बता दूं, he is considered as or he is popularly known as father of modern chemistry. एंटोनी लेवोजियर. आगे लॉस भी दिए हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. तो
एलिमेंट मतलब अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर can be formed from simple substances by any physical or chemical methods is called element. And this is the basic material, basic substance which is pure and which exists independently in the nature. But in what form we will explain. So element is a pure substance which cannot be further broken down into much more simple substances and cannot be formed from any other simple substances by any of the physical or chemical method. That is called as element. An element can be classified. This is older classification. Nowadays we can classify in much more different categories which we will be studying in next classes. Elements are mainly broadly classified into metal, metalloids and non-metals. Yesterday in the previous video we have seen metal आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, टिन है, लेड है, एल्यूमिनियम है. नॉन मेटल्स में बताया था मैंने हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है. मेटल में बताया था सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. सेकेंड थिंग इज जो प्योर सब्सटेंस में क्लासिफिकेशन दैट वाज कंपाउंड. ये बेटा आजकल 6th में भी पढ़ा आपने, 7th में भी पढ़ा आपने, 8th में भी पढ़ा आपने, 9th में भी पढ़ा आपने, 10th में भी पढ़ा आपने और अब 11th में फिर से एक बार आ रहा है. कंपाउंड अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in fixed ratio by mass. This is very important. Means when elements combine together in fixed ratio by mass, then the substance formed is called as compound. Compound will be always consisting of more than one type of element. Just example, water. Water contains 2 elements, hydrogen and oxygen, and both are being combined in the ratio of 1:8 by mass. हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, तो 2 एटम है हाइड्रोजन के तो हो गया 2. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU, तो विल टेक आउट द रेशियो 2:16. इट विल कम आउट टू बी 1:8 by mass. सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड CO2. कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 2 एटम का ऑक्सीजन का मास 32, तो ये हो जाएगा 3:8 by mass. सो इसको आप अदर वे राउंड भी समझ सकते हो. दुनिया में कोई भी एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:8 by mass का रेशियो है, तो वो कंपाउंड हो गया वाटर. चाहे वो अर्थ पे मिले, चाहे वो जुपिटर पे मिले, चाहे वो सैटर्न पे मिले, चाहे गैलेक्सी में मिले, चाहे एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मिले, चाहे कहीं और मिले. ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई कंपाउंड अननोन हमको मिलता है और उसके अंदर 3:8 by mass में कार्बन और ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है. दैट इज द फिक्स थिंग. सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म है, कंपाउंड जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इनटू फिक्स्ड रेशियो बाय मास. नाउ वी कम टू द टॉपिक मिक्सचर्स. मैंने कल क्लासिफिकेशन बताया था प्योर और इम्प्योर. प्योर में आ गए एलिमेंट और कंपाउंड, अब इम्प्योर में आते हैं मिक्सचर्स. मिक्सचर मीन्स अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more pure substances but not chemically combined together. That is called as mixture. भाई मिक्सचर से सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आएगा, घरों पे देखा होगा, हल्दीराम का मिक्सचर, बीकानो का मिक्सचर, बीकानेर वाले का मिक्सचर, आकाश के मिक्सचर. वो जो भी मिक्सचर होंगे, जैसे मान लीजिए नवरत्न आप खा रहे हैं तो उसके अंदर मूंगफली भी होगी, दाल के सेव भी होंगे, बाकी दूसरी नमकीन होगी, उन सब का मिक्सचर होगा. भाई कभी कभी आप लोग खट्टा मीठा भी खाते होंगे, उसके अंदर अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है, वो कोई केमिकली कॉम्बिनेशन थोड़ी ना हो रहा है उनके अंदर. तो मिक्सचर मीन्स एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स 2 or more or 3 or 4 or 5 or more substances, pure substances which are mixed but not chemically combined together. That is called as mixture. और मिक्सचर में जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं components. Those are called as components. जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, सैंड एंड वाटर का एक मिक्सचर है, तो सैंड एक कंपोनेंट, वाटर एक कंपोनेंट. ऐसे शुगर और वाटर का एक मिक्सचर है, शुगर एक कंपोनेंट, वाटर एक कंपोनेंट. अब कंपोनेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. जैसे 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है तो हम उससे बोलेंगे बाइनरी मिक्सचर. 3 कंपोनेंट का मिक्सचर है तो बोलेंगे टर्नरी मिक्सचर. 4 कंपोनेंट का मिक्सचर है तो बोलेंगे क्वार्टरनरी मिक्सचर. तो इस तरीके से मिक्सचर्स की नेमिंग भी होती है.
और सबसे खास बात, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सम फिजिकल प्रोसेस, ज़रूर सेपरेट हो सकता है। भाई सेंट ऑफ वाटर है, छोटी क्लासों में 6 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, अभी 9th में पढ़ा था लेटेस्ट, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर दो। जब हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे तो सेंट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मिक्सचर्स। नाउ दीज मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये भी आप पढ़ चुके हो, बस एक रिवीजन है। पहला होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। When two substances are uniformly mixed, we are not able to identify where the substance is more and where is the substance is less in concentration, in amount. Then it is called as homogeneous mixture. A mixture in which the composition is same throughout is called as homogeneous mixture. जैसे सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया, 1 गिलास पानी लिया, उस 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सॉल्ट डिजोल्व कर दिया। अब जब सॉल्ट पूरा डिजोल्व हो जाएगा तो पूरा जो मिक्सचर होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। मैं यहाँ फिगर बना के बता देता हूँ। जैसे ये हमने 1 गिलास लिया, इसमें हमने पानी भरा, अब इसके अंदर हमने सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट को मिक्स कर दिया हमने खूब अच्छे से। अब मिक्स होने के बाद में जो कंसनट्रेट सॉल्ट की यहाँ ऊपर होगी वही कंसनट्रेट सॉल्ट की यहाँ पर होगी, वही कंसनट्रेट सॉल्ट की यहाँ पर होगी, सब जगह इक्वल कंसनट्रेशन होगी। ऐसा नहीं लगता पीते समय पर कि ऊपर नमकीन कम है, नीचे नमकीन ज़्यादा है। ये तब हो सकता है तो तुम में से कोई बेवकूफ़ी करे कि सॉल्ट को डाले लेकिन घोले नहीं, फिर कैसा नहीं ये तो हो गया। ऐसे नहीं होता है। जब हम पूरी तरह से मिक्स कर देंगे तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिल जाएगा। ऐसे चीनी, जब दूध में आप लोग चीनी मिला के पीते हो तो चीनी को पूरी तरह मिक्स करते हो, तभी तो यूनिफॉर्म स्वीटनेस रहती है दूध की। नहीं तो आप 1 चम्मच चीनी डाल दो, उसे घोलो ही नहीं, फिर आप मम्मी से झगड़ा करो कि दूध में तो चीनी नहीं डाली। ये कोई बात थोड़ी होती है। दैट इज़ द पॉइंट। तो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर, दैट्स इट। सेकेंड होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। सो ऐसे मिक्सचर के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा कॉम्पोजिशन, कहीं पे कम होगा। द मिक्सचर इन विच कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपको कॉम्पोनेंट अलग अलग भी दिख सकते हैं अगर उनके पार्टिकल साइज बड़ा है। जैसे सैंड एंड वाटर, भाई मिट्टी को, सैंड को पानी में डाल दो तो सैंड नीचे बैठ जाएगी, पानी पानी ऊपर आ जाएगा, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। वाइट वॉश वाला आपने देखा होगा, स्लेट लैम्प का मिक्सचर होता है। स्लेट लैम्प को जब पानी में डालते हैं, स्लेट लैम्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस वाटर में जब हम उसको मिक्स करते हैं, थोड़ी देर उसको रखे रहने दो तो नीचे बैठ जाएगा। मैं फिगर बना के बता देता हूँ। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने पानी लिया, इसके अंदर हमने डाल दिया सैंड, तो सैंड नीचे सेटल हो जाएगा, ऊपर पानी रहेगा, नीचे सैंड रहेगी। या मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया वाइट वॉश के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितने डिजोल्व होना होगा डिजोल्व हो जाएगा, और वो डिजोल्व होकर के और जो अनडिजोल्व मटेरियल होगा वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर ऊपर आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस। अब मजे की बात है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कभी भी। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ गया वो अनडिजोल्व है, लेकिन ऊपर जो क्लियर सॉल्यूशन मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसे बोलते हैं हम लाइम वाटर। और लाइम वाटर का यूज़ सबको पता है कि इट टर्न्स CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा वो वाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर से वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया। पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में होमोजीनियस मिक्सचर था, जब हमने CO2 उसके अंदर पास कर दिया बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, वो वाटर में इनसॉल्युबल है, वो नीचे सेटल हो गया, टर्बिडिटी आ गई, वाइट प्रेसिपिटेट आ गई, वो बन गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। So in the same example we can understand how a homogeneous and heterogeneous mixture can be segregated or can be distinguished from each other. Now there are few methods, techniques by which we can separate the mixtures, whether it is homogeneous or heterogeneous. The homogeneous and heterogeneous mixtures, because these are mixture in which the components do not combine with each other with some chemical reaction, so they can be separated into their respective components. But the method or the technique which is being implemented or the technique which is used to separate the components based upon the properties of the components.
कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगी, क्योंकि जिस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन सेपरेट कर सकते हैं उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से नहीं कर सकते हैं, या सेंट्रीफ्यूगेशन जिसको कर सकते हैं उसको डिस्टिलेशन से नहीं, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनमें से कुछ आपने पहले पढ़ी होंगी और कुछ नहीं भी पढ़ी होंगी। मैं एक बार उनको बता देता हूँ, नाम ही बता देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इनको, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आते जाएंगे तो हम उनको समझाते जाएंगे। पहली टेक्निक है फिल्ट्रेशन, घर में चाय छानते हैं सब लोग फिल्ट्रेशन से। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, वो सैंड के मिक्सचर को रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो सैंड नीचे बैठ जाएगा, दैट इज सेडिमेंटेशन। ऊपर से पानी को सेपरेट कर लेंगे, डिकेंटेशन। डिस्टिलेशन, दो मिक्सेबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करना, जैसे एल्कोहल को वाटर के साथ सेपरेट करते हैं, तो दैट इज टेक्निक कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जब दो लिक्विड जिनके के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो, 5 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट करते हैं। एक आपने देखा होगा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज डन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक फ्रैक्शनेटेड टार होता है बहुत बड़ा, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं, एलपीजी गैस यानी कि पेट्रोलियम गैस, फिर उसके नीचे पेट्रोल, फिर उसके नीचे केरोसिन ऑयल, फिर उसके नीचे डीजल, फिर उसके नीचे फ्यूल ऑयल, एंड सो ऑन। तो एक ही फ्रैक्शनेटेड कॉलम में अलग अलग बॉइलिंग फ्रैक्शन के मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये आपने पढ़ा होगा, डिस्टिलेशन ऑफ वुड या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिससे हम कोल या वुड के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। जैसे वुड का हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया तो हमको क्या मिलता है, एक मिलता है चारकोल और बाकी चीज़ें मिलती हैं पायरोलिग्नस एसिड, जिसमें होता है मिथेनॉल, एसिटिक एसिड और एसीटोन। ऐसे कोल का डिस्टिलेशन करेंगे तो हमको मिलता है कोक और कोल गैस। सब्लिमेशन तो बहुत ही पॉपुलर है, अमोनियम क्लोराइड का होता है सब्लिमेशन, कैम्फर का होता है सब्लिमेशन, नेफ्थलीन बॉल्स का होता है सब्लिमेशन, जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, ये भी आपने सुना होगा, दैट इज बेस्ड अपॉन रिलेटिव एड्सॉर्बिंग पावर। डिटेल में जब टॉपिक आएगा तब बताएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सेंट्रीफ्यूगेशन, जो दूध में से हम क्रीम निकालते हैं वो तरीका। क्रिस्टलाइजेशन, जिससे कि हम लोग फिटकरी एलम बनाते हैं, मिश्री बनाते हैं, शुगर के सिरप में से चीनी बनाते हैं, शुगर के सिरप में से यानी गन्ने के रस में से। स्टीम डिस्टिलेशन, ये भी एक डिस्टिलेशन की टेक्निक है, जब आएगा तब डिटेल बताएंगे आपको। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये भी एक टेक्निक है डिस्टिलेशन की, जब डिटेल आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़े बड़े हैं, इनके सबकी स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल के बेस पर हम टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो जब जब इनमें से कोई टॉपिक आएगा तब तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर्स को हम कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हमने देखा। अब कल जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम और टेक्निकल चीज़ लेके आगे चलेंगे। किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम है, डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है, कोई भी डाउट क्लेरिफाई करनी है, दे आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आफ्टर 4 o'clock.